नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद. Very very good evening to all of you people. This is your master DJ Harsh Priyam who is live in front of all of you for this beautiful session स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टैनफोर्ड में आप कैसे एंटर कर सकते हैं. स्टैनफोर्ड के सबसे पहले जानेंगे कि क्या बेस्ट फीचर्स हैं, स्टैनफोर्ड जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या बेस्ट चीज़ें हैं, उसके आप उसमें एंटर कैसे कर सकते हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि भैया आपको ये होना चाहिए तभी एंटर कर पाओगे, और वहां का खर्च कितना है, एक्सपेंस क्या है, तो आपका एक्सपेंस भी आपको ध्यान में होना चाहिए. ठीक है, ये सारे डिटेल्स आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू. अब आप में से कितने ऐसे हैं जो सोच रहे हैं बहुत सीरियसली कि सर मुझे अब्रॉड जाना है पढ़ने, मुझे आउट ऑफ इंडिया से इंजीनियरिंग करनी है? तो स्टैनफोर्ड कुड बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन. इंजीनियरिंग में भी और इंजीनियरिंग के अलावा भी अगर कुछ पढ़ना है तो स्टैनफोर्ड इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अनडाउटेडली. क्यों बोल रहा हूं तो देखो इसके डिटेल्स देखो जरा. यूएसए में है, कैलिफोर्निया में. ठीक है, 1885 में बना, 1891 से बच्चों के लिए खुला. 8,180 एकड़ का कैंपस है. 8,180 एकर्स. आपको बता दूं भारत का सबसे बड़ा आईआईटी, इंडिया का लार्जेस्ट आईआईटी इज आईआईटी खड़गपुर, जिसका कैंपस है 2,100 एकर्स. अब 2,100 एकड़ मतलब ऐसे ऐसे 4 आईआईटी खड़गपुर, 4 आईआईटी खड़गपुर, 4 आईआईटी खड़गपुर को मिला दोगे तब एक स्टैनफोर्ड बनेगा जिसमें 600 से ज्यादा बिल्डिंग है. 600, समझ पा रहे हो? अपने आप में पूरा एक शहर है अंदर. और यहां से 36 से ज्यादा नोबल लॉरेट्स निकले हैं. नोबल लॉरेट्स का मतलब वो लोग जो नोबल प्राइज विनर्स होते हैं. नोबल प्राइज विनर्स समझ रहे हो? किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज से नोबल प्राइज विनर्स निकल रहे हैं, मतलब वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज किस लेवल का पढ़ाता होगा, एनवायरनमेंट कितना बेहतरीन होगा, कितना अच्छा रिसर्च होगा वहां का, कि 36 नोबल लॉरेट्स यहां से निकले. इटसेल्फ अ बिग बिग थिंग. इंडिया के टोटल नोबल लॉरेट्स को मिला दो जो कहीं से भी इंडिया के निकले हैं, दैट नंबर इटसेल्फ इज वेरी लो. यहाँ के सिर्फ एक कॉलेज से 36 नोबल लॉरेट निकले. दिस इज इटसेल्फ अ वेरी बिग ह्यूज नंबर. अब आगे बढ़ते हैं तो अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में और कुछ जानते हैं. तो देखो, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का पूरे वर्ल्ड में रैंकिंग तीसरे नंबर पे है अक्रॉस एनीथिंग. मतलब पूरे यूनिवर्सिटी लेवल पे तीसरे नंबर का रैंकिंग है. यूनिवर्सिटी लेवल पे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती है. आपको बता दूं यहां पे इंजीनियरिंग होता है, मेडिसिन होता है, लॉ होता है, टीचर एजुकेशन मतलब जो सिंपल एजुकेशन मेथोडोलॉजी है उस पे होता है, आर्किटेक्चर होता है. ऐसे सब चीजों, जितनी भी चीजें आप सोच सकते हो वो सारी चीजों की पढ़ाई होती है. ठीक है, उसके हिसाब से ऑल ओवर वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है. अब इंजीनियरिंग देखो क्या क्या होता है. बिजनेस होता है, एमबीए होता है. इंजीनियरिंग की 10 फील्ड्स होते हैं. ह्यूमैनिटीज एंड साइंसेज मतलब हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, लॉ पढ़ सकते हैं, मेडिसिन पढ़ सकते हैं. डॉयर स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी है तो एनवायरमेंट रिलेटेड चीजें पढ़ सकते हैं. और उसके बाद ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन भी है. ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं, मतलब बहुत डिफरेंट वेराइटीज की चीजें पढ़ाई जाती हैं. अब जरा ध्यान से देखिए, 7 स्कूल हो गए. नंबर 2 है इंजीनियरिंग में. तो इंजीनियरिंग में इट कम्स सेकंड आफ्टर एमआईटी. फर्स्ट नंबर 1 पे है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नंबर 2 पे है एमआईटी. ठीक है, तो रैंकिंग वाले लेवल में तो काफी ज्यादा अच्छा है. अब बात करते हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में कौन कौन से डिपार्टमेंट है, आप कहां कहां पढ़ सकते हैं. तो टोटल 10 डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में. कौन कौन से? कंप्यूटर साइंस आज के डेट में सबसे ज्यादा चहेता है बच्चों का. दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिकल है, फिर एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स है, फिर बायो इंजीनियरिंग है, केमिकल है, सिविल, एनवायरमेंटल, मैनेजमेंट साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग. ठीक है, तो ये सारे के सारे जो स्टैंडर्ड हमारे यहाँ होते हैं ये उनके यहाँ भी है. स्टैंडर्ड तो ये 10 हैं, लेकिन इसके बाद इनके यहाँ इंटरडिसिप्लिनरी भी है. इंटरडिसिप्लिनरी मतलब 2 ब्रांचेस को जोड़ के बनाया हुआ. तो जैसे आर्किटेक्चरल डिजाइन, एटमॉस्फेयर एंड एनर्जी इंजीनियरिंग, बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो बायो मतलब बायोटेक्नोलॉजी और मैकेनिकल को मिला दिया गया. तो बायो मैकेनिकल, बायोमेडिकल कंप्यूटेशन, तो बायो टेक्नोलॉजी को और कंप्यूटर साइंस को मिला के इंजीनियरिंग, फिजिक्स और प्रोडक्ट डिजाइन. तो ये है इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग के ब्रांचेस. टोटल इतने ब्रांचेस हैं यहाँ पे. अब देखते हैं हाउ टू गेट इनटू स्टैनफोर्ड, घुसना कैसे है इसके अंदर. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. बट जानने के पहले ये भी जान लें स्टैनफोर्ड क्यों जाना है, क्या है यहाँ पे एक्चुअली में. तो देखो कुछ अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूँ. जैसे फैकल्टीज. अब अनडाउटेडली फैकल्टीज अच्छी क्यों नहीं होंगी यार, यहाँ से 36 नोबल लॉरेट निकले. 36 नोबल लॉरेट्स, इटसेल्फ अ ह्यूज नंबर. तो भैया फैकल्टी तो अनडाउटेडली बहुत अच्छी है. ऐसी फैकल्टीज जो रिसर्च ओरिएंटेड बहुत हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, तभी तो पूरे वर्ल्ड का बेस्ट ब्रेन यहाँ जाता है और यहाँ से इतना अच्छा आउटपुट भी निकल रहा है. उसके बाद रेसिडेंशियल कैंपस है. तो भाई
8,000 एकड़ का कैंपस है, तो इन भाई ये अपने आप में शहर है। तो आपको बता दूं, इसी कैंपस में, मतलब जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कैंपस है, इसी कैंपस में बच्चे भी रहते हैं, इसी कैंपस में टीचर्स भी रहते हैं, उनकी फैमिली भी रहती है, इसी कैंपस में कॉलेजेस भी हैं, सब कुछ यही है। मतलब अंदर रेस्टोरेंट, जिम, ये वो फलाना ढिमकाना तुमको सब मिल जाएगा। मतलब पूरी की पूरी दुनिया, पूरा का पूरा शहर यहाँ है। उसके बाद स्टैनफोर्ड ब्रांड नेम, अपने आप में ब्रांड बहुत बड़ी चीज है स्टैनफोर्ड की, भैया कि स्टैनफोर्ड में पढ़ रहे हैं। अ कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो यहाँ से एंटरप्रेन्योर बन के निकले हैं, मतलब स्टार्टअप्स करके निकले हैं और सक्सेसफुल स्टार्टअप करके निकले हैं, ऐसों की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, चाहो तो एक बार गूगल पे सर्च करना, तुमको नाम बहुत सारे मिलेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप की कल्चर बहुत स्ट्रांग है, स्टार्टअप बहुत सारे होते हैं। बैलेंस बिटवीन वर्क एंड प्ले, तो वर्क एंड प्ले के बीच का बैलेंस का मतलब ये कि अब यहाँ पे भी जैसे आईआईटीज में हमारे यहाँ होता है ना कि भाई बहुत सारे क्लब्स होते हैं, ड्रामा थिएटर्स होते हैं, ये होता है वो होता है, वो सब चीजें यहाँ पे भी है। तो आप अगर पढ़ने आए हैं, बट अगर आपकी इच्छा नहीं है पढ़ने की, आपका मन है कुछ और करने का, तो आप वो भी कर सकते हो। तो उस सब के लिए भी आपके पास एम्पल स्पेस, एम्पल आपको अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। ठीक है, चलिए जी। और फाइनेंशियल सपोर्ट, इन सब चीजों से ऊपर फाइनेंशियल सपोर्ट इसलिए लिखा हुआ है कि देखो बहुत सारा बच्चा जो ऐसी जगह पढ़ना चाहता है, वो इतना आसानी से नहीं पढ़ पाता है। क्यों? कारण बहुत सिंपल है कि भाई बच्चा जब पढ़ना चाहता है, तो अगर उसको उसके पास फीस ही नहीं है, उसका फीस जुटा ही नहीं है, वो अभी वो ही नहीं कर पा रहा, तो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो अब यहाँ पे इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट देके, ताकि अगर बहुत ज्यादा फीस है तो बच्चा उसको किसी तरीके से कम करे या फिर अफोर्ड कर पाए और पढ़ पाए, तो ये वहां पे दिया जाता है। चलिए, और नोटेबल एलुमनाइज, तो कुछ चेहरे तो मुझे ही दिख रहे हैं। तो ये तो मुकेश अंबानी है अपने इंडिया वाले, ये सुंदर पिचाई भाई, ये भी अपने इंडिया वाले। शी इज सैंड्रा, तो शी इज द फर्स्ट वुमेन इन स्पेस, स्पेस में जाने वाली पहली महिला। शी इज ऑल्सो फ्रॉम हियर ओनली। ठीक है, तो ऐसे बेहतरीन बेहतरीन बहुतों के तो फोटो मेरे को भी नहीं पता है, टीम ने बताया है, बनाया है, बट समझ रहे हो काफी काबिल लोग। वैसे आपकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुकेश अंबानी यहाँ पे गए थे एमबीए करने, बट ये 1980s की बात है, जब ये यहाँ पे एमबीए कर रहे थे, तो उसी वक्त इनके पिताजी धीरू भाई अंबानी ने इनको वापस बुलवा लिया, क्योंकि उस वक्त उनको अपने बिजनेस में ज़रूरत थी इनकी, और उनका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। तो धीरू भाई अंबानी साहब का क्या मतलब उनका सोच था कि अभी बेटे की ज़रूरत मेरे पास है मेरे को, और दूसरा इंसान ज़्यादा अच्छा फील्ड में सीखता है कंपेयर टू क्लासेस। तो हेंस ये इन्होंने अपनी पूरी एमबीए की डिग्री पूरी नहीं की, बट ये वापस आ गए। बट ही सेज कि नहीं, स्टैनफोर्ड के दिन इनके बहुत अच्छे थे और इन्होंने बहुत कुछ वहाँ पे सीखा है। तो वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, और आज तो देख ही रहे हो कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जी। अब डिफिकल्टी, अब इसमें घुसना कैसे है, और घुसने का लेवल क्या है, तो अनडाउटेडली आसान नहीं होगा। वर्ल्ड के बेस्ट में जा रहे हो तो आसान तो नहीं होगा भाई, इंडिया का बेस्ट आईआईटी है, वहां कितना कठिन है। बट लेकिन आपको बता दूं, आईआईटी के कंपैरिजन में ज्यादा टफ नहीं है, इनफैक्ट आईआईटी के कंपैरिजन में आसान है। कैसे? डेटा ये कहता है कि यहाँ का एक्सेप्टेंस रेट 5.2% है। यार हमारे आईआईटी का 1% से भी लेस है, लोअर देन 1% है जनरल कैटेगरी का, अगर देखा जाए तो। क्योंकि 16,000 सीटें हैं, उसमें से 8,000 तो रिजर्व कैटेगरी हो गया, अब बचा हुआ जनरल कैटेगरी 8,000, तो 8,000 बच्चा जनरल कैटेगरी वाला, सिर्फ 8,000, और टोटल बच्चे देते हैं 10-11 लाख। 11 लाख में भी जनरल कैटेगरी वाले को मतलब देखो, जो रिजर्व कैटेगरी है वो भी जनरल कैटेगरी का सीट तो ले सकता है अगर उसके रैंक अच्छे आए हैं तो 8,000 में बाकी 10 लाख का रेस है, मतलब 0.8% के आसपास का क्राइटेरिया बन रहा है। अब ये जो 0.8% कहां और 5.2% कहां, जमीन आसमान का अंतर है। तो उसके हिसाब से तो बहुत बढ़िया सिलेक्शन रेशियो है, लेकिन दिक्कत कहां आती है, हमारे यहां जो 0.8% का सिलेक्शन क्राइटेरिया है ना, वो एक एग्जामिनेशन पे है, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम पे। बट यहां पे इनके लिए एग्जाम मायने रखता है, बट वो वन ऑफ द पैरामीटर है, और एग्जाम ही सब कुछ होगा ऐसा नहीं है। एग्जाम से तो ये सिर्फ फिल्टर आउट करते हैं, मतलब सिर्फ छांट लिया, बट उसके बाद ये 10 चीजें और देखते हैं। तो क्या देखते हैं, चलो वो बताते हैं। तो डेटा जरा ध्यान से देखिएगा। 2023 में कुछ 47,498 एप्लीकेंट्स आए थे, मतलब 47,500 के आसपास, जिसमें से 2,062 एप्लीकेंट इन्होंने लिए थे। वैसे ही 47,500 2022 में, 2,071 के आसपास, मतलब मोटा मोटी जो डेटा है वही 47,000-48,000 के आसपास, मतलब 40 से 50,000 के बीच में ये लोग एप्लीकेंट्स लेते हैं, मतलब एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं, और 2,000 के आसपास बच्चों को ये लोग इनटेक करते हैं। दैट इज देयर होलसेल आइडिया। अब और आगे बढ़ते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो भैया क्या क्या चाहिए, तो 12वीं चाहिए इसमें। अब इसमें मस्ट बी अमंग द टॉप परसेंटाइल ऑफ द स्कूल, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, ये एमआईटी में भी था
कि आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं आप उस क्लास में टॉप 5 में होने चाहिए। टॉप 5 या टॉप 10 तो मैंडेटरी है, अगर टॉप 10 से बाहर हो तो ये नहीं लेंगे, तुमको लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो टॉप 5 या टॉप 10 बच्चे में होने चाहिए आप अपने स्कूल में, आप अपने क्लास में। ये पहली चीज है इनकी। दूसरा, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे आईआईटीज में क्या है ना, कहीं से भी 12th पास कर लो, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे क्या है कि ये स्कूल से एक ट्रांसक्रिप्ट मांगते हैं। ट्रांसक्रिप्ट मतलब कि बच्चा इस वक्त पे यहाँ पे था, इतने बच्चों के बीच में इतना नंबर लाया, इतने बच्चों के बीच में ऐसा किया, ये परफॉर्मेंस किया, ओलंपियाड में ऐसा किया, इस बच्चे का ओवरऑल कैरेक्टर ऐसा है, ये सारी चीजें मांगते हैं। बट एनआईओएस वगैरह जैसे जो बोर्ड्स होते हैं या स्टेट बोर्ड्स जो होते हैं, इन स्टेट बोर्ड्स में और एनआईओएस वगैरह में इतनी फैसिलिटी जनरली नहीं मिलती है। एनआईओएस में तो नहीं मिलती है बिकॉज वहां स्कूलिंग ही नहीं होता है। तो जब आप ऐसे जगह पे पढ़ रहे हैं जहां पे स्कूलिंग नहीं है, तो उन जगहों से स्कूल ट्रांसक्रिप्ट मिलना नहीं पॉसिबल है, और तब उस जगह पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन रुक जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जनरली आप कोशिश कीजिएगा, अगर ये आप कोई बच्चा ऐसा है जो सीबीएसई है, आईसीएसई है, आईबी बोर्ड है, आईजीसीएसई है, इन बोर्ड्स में तो आसानी है, बट बाकी जगह पे मुश्किल होता है, ठीक है। उसके बाद, इन योर स्कूल बिल्ड डाइवर्स प्रोफाइल बैलेंसिंग करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड लीडरशिप। ये बात पे सुपर ध्यान दीजिए। ये इनके लिए, मतलब आउट ऑफ इंडिया वालों के लिए, खासकर स्टैनफोर्ड एमआईटी वालों के लिए बहुत जरूरी होता है कि बच्चा पढ़ाने लिखने वाला तो होना चाहिए, वो एकदम भोंदू बच्चा नहीं हो, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और लीडरशिप ऐसी जगहों पे, ऐसी चीजों में रहा हो। मतलब हो सकता है कि आप अपने स्कूल में हेड बॉय हेड गर्ल हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने स्कूल में बास्केटबॉल टीम के कैप्टन हो, या आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो, या आप नेशनल लेवल पे गए हो, कुछ भी ऐसा हो जो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज आप करते हो। ये इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि नहीं भैया बच्चा ऐसा है कि नहीं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब एग्जामिनेशन में क्या क्या पास करना होगा, भाई ये सब तो करना है, कर रहे हो तो अच्छी बात, नहीं कर रहे हो तो फिर कुछ कर नहीं सकते। अब जैसे मैं था, मेरे को भी जाने की इच्छा थी, फैक्ट बात है, लेकिन जब मैंने इन सब का पढ़ा ना, तो अब मैं बचपन से सिर्फ एक ही काम किया, पढ़ाई किया, कुछ भी और ना मैं बांसुरी बजाता हूँ, ना मैं सितार गिटार कुछ भी बजाता हूँ, कुछ भी नहीं। खेलने में तो हाँ क्रिकेट खेल लेता हूँ, लेकिन ठक 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 बस वही गली क्रिकेट खेला हूँ, कोई स्कूल लेवल नहीं, कोई नेशनल लेवल नहीं। चेस खेलना अच्छा लगता था, लेकिन चेस मतलब बस वो घर घर में खेलते थे। हाँ, मैं नेशनल चैंपियन था एक चीज में, लूडो में, लेकिन लूडो का कोई नेशनल चैंपियन कभी हुआ ही नहीं, मतलब चैंपियनशिप कभी हुआ ही नहीं। तो मेरे को कोई मौका नहीं मिला कि लूडो में मैं दिखा सकूं कि देखो मेरा काबिलियत कितना है। तो अब इन सब चीजों के कारण जब मैंने इसको देखा, तो मेरे को हर जगह दिखा कि यार हर्ष तुम कुछ किए तो हो नहीं जीवन में सिवाय पढ़ाई करने के। फिर मेरे को लगा कि एक जगह मैं बहुत बड़ा चैंपियन हूँ, वर्ल्ड चैंपियन खाने में, लेकिन खाने की भी चैंपियनशिप नहीं होती है। तो ऐसी चीजों के बाद फिर मैं मतलब छोड़ो हटाओ, नहीं हो पाएगा मेरे से, तो फिर देन आई लेफ्ट इट एक्चुअली। खैर एनीवेज, अब टेस्ट में क्या क्या ध्यान देना है जरा ध्यान दीजिए। तो एवरेज सैट स्कोर इज अराउंड 1505 आउट ऑफ 600 1600। तो एवरेज इतना है, आप इससे ज्यादा ले आए, जैसे 1550 के ऊपर चाहिए होता है एमआईटी के लिए, और स्टैनफोर्ड के लिए भी 1500 से ऊपर ही चाहिए होता है 1600 में। और अगर आप एक्ट दे रहे हैं अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग, तो उसमें 34 चाहिए आउट ऑफ 36। तो ठीक है, ये हो गया इनका दूसरा, ठीक है। अब इंग्लिश के लिए भी इनका एक टेस्ट होता है, इंग्लिश का भी टेस्ट में आपको पास करना जरूरी है, स्ट्रांग होना जरूरी है। तो इंग्लिश के 3 टेस्ट होते हैं, आईएलटीएस, टोफेल, पीटी, इसमें से कोई एक देना है आपको, ठीक है, आपकी जो इच्छा। अब टोफेल जो होता है एक 100 नंबर का होता है, मतलब 100 नंबर के आसपास, उससे ज्यादा आने चाहिए आपको आउट ऑफ 120। आईएलटीएस जो होता है, आईएलटीएस होता है 10 मार्क्स, मतलब 10 इसका मैक्सिमम होता है बैंड, 10 बैंड्स कहते हैं उसको, मार्क्स नहीं कहते हैं। उसमें आपके 7 बैंड्स आने चाहिए, ठीक है। और फिर पीटीई है। नाउ कंपेलिंग एसेज, एसेज का क्या मतलब है, बेसिकली ये आपसे पूछते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आने का कारण, लाइफ का मोटिवेशन, तुम अपने लाइफ में आगे क्या करना चाहते हो, ऐसी तरह की 10 बातें और पूछते हैं। ये सारी चीजें ना ये आपसे ऐसे के फॉर्म में मांगते हैं कि आप बताइए अपने बारे में 50 शब्दों में, बताइए क्यों आना चाहते हैं स्टैनफोर्ड 100 शब्दों में, बताइए हम आप लाइफ में अपने क्या क्या किए हैं अभी तक 100 शब्दों में। अब ये 100 शब्द, 200 शब्द ये बेसिकली एसेज होते हैं। तो उसमें आप जो भी लिखते हैं ना, ये लोग उसी पे आपको इवैल्यूएट करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में तो ये सब नहीं होता है, हमारे इंडिया में तो क्या होता है, अरे इंसान सच्चा है कि नहीं बुला के जरा पूछो। तो अब जैसे मान लो हमसे कोई ऐसे लिखवाएगा, तो हम लिखेंगे मैं बहुत ही अच्छा लड़का हूँ, माता पिता की बातें मानता हूँ, सुबह उठता हूँ, रात को जल्दी सोता हूँ, मैं आगे चल के धीरू भाई अंबानी से भी बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, और मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। झूठ तो तौबा 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 मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ, मैं दूसरों की बहुत मदद करता हूँ, लोगों के लिए सिर्फ अच्छा बोलता हूँ। अब अगर ऐसी बातें हमारे इंडिया में कोई ऐसे लिख के दे अपने बारे में और किसी को दे दे, तो कोई मानेगा, बोलेगा
सफेद झूठ लिखा है सफेद पेपर पे। ऐसा तो इंसान ही नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमारे इंडिया में ऐसा होता है, बट वहां पे क्या है ना कि एक्चुअली में आपसे लिख के मांगते हैं कि बताइए आप क्या हैं, अपने बारे में बताइए, और ये आपको जज भी करेंगे उसी पे। अब बस मसला ये है कि हाँ, इतने भी बेवकूफ नहीं है ये लोग कि तुम जो भी लिख दोगे वो मान जाएंगे। एक्चुअली में रियलिटी ये है कि तुम जो भी लिखते हो ना, उसमें क्या कितनी सच्चाई महसूस हो रही है ये भी महसूस करने की कोशिश करते हैं। बस हमारे इंडिया में क्या है कि मतलब यहाँ पे भी और ऐसा ही है सेम, कि ये बुलाएंगे नहीं अगर इनको ऐसा महसूस हुआ कि टू गुड टू बी ट्रू है। मतलब ऐसा इंसान तो अगर इनको लगे ना एग्जिस्ट नहीं करते, तो बुलाएंगे ही नहीं। तो आपको सच सच लिखना है, अपने अपने लाइफ का पर्पस लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप क्यों जाना चाहते हैं वहां पे, क्या कारण है। और अब देखो, इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा बताऊं उससे ज्यादा बेहतर होता क्या है, इन सब चीजों के लिए ना प्रोफेशनल सर्विसेज होते हैं। मतलब जैसे इंडिया में भी बहुत सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं, अब जिसके पास पैसा है, पहला तो जिसके पास पैसा है वही जाएगा, नहीं तो जो गरीब है वो तो बेचारा जाने का सोचेगा भी नहीं। तो जिसके पास पैसा है वो जाएगा। अब जिसके पास पैसा है तो उसके पास इतना टाइम और दिमाग होता नहीं कि वो इतना ऐसे लिख पाए। तो होता क्या है कि इंडिया में और हर ऐसे देश में हम ऐसे प्रोफेशनल सर्विसेज को हायर करते हैं कि आप हमारा ऐसे लिख दीजिए। वो कुछ पैसा लेगा, 500 2000 जो भी लेगा, 1000 2000 जो लिया वो ऐसे लिख के दे देगा। ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हैं या फिर आप खुद से लिख सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, रिकमेंडेशंस। अब इनके लिए सुपर इंपॉर्टेंट अगेन दूसरा बन जाता है कि क्या आपके स्कूल के टीचर्स या कॉलेज के टीचर्स या जहां पे भी आप रहते पढ़ते हो, वो लोग आपको रेकमेंड करते हैं क्या? मतलब वो तैयार हैं क्या कि वो एक चिट्ठी पे लिख कर देंगे कि हाँ भैया ये छोरा ना एकदम बढ़िया छोरा है, एकदम चोखा माल है, इसको ले लो, बहुत ही अच्छा बच्चा है। तो ऐसे इनके पास 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आने चाहिए। अब ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन किसी अच्छे इंसान, मतलब किसी नोटेबल इंसान से होना चाहिए। अब ऐसा नहीं सर वो हमारे कोचिंग वाले शर्मा जी ने लिख के दे दिया है, वो मानेंगे नहीं लोग। तो इनको किससे चाहिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन? चाहिए या तो आपके स्कूल के किसी प्रिंसिपल लेवल के आदमी से, जिनके पास वो प्रिंसिपल वाला मेल आईडी हो, ये चेक कर सकें कि हाँ सच में प्रिंसिपल है। अब मान लो तुम आए मेरे पास, हर सर हमको जाना है स्टैनफोर्ड, आप लिख के दे दीजिए। हम बोलेंगे लाओ लिख के दे देते हैं। अब तुमने बोल दिया हर्ष प्रियम सर इज प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल ढोलकपुर पब्लिक स्कूल। अब ये ढोलकपुर पब्लिक स्कूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं और हर्ष प्रियम उसका प्रिंसिपल है कि नहीं, ये चेक करेंगे इंटरनेट के थ्रू कि भैया वेबसाइट है कि नहीं ढोलकपुर पब्लिक स्कूल का। अब अगर वो स्कूल नहीं निकला या स्कूल निकला बट ये प्रिंसिपल वहां नहीं दिखा, तो दे विल डिनाई इट। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप, जाहिर सी बात है, एक ऐसे स्कूल में पढ़े जिसका ऑनलाइन डिजिटल प्रेजेंस हो, वहां के प्रिंसिपल का मतलब ऑनलाइन पता चल जाए कि हाँ भैया ये इंसान प्रिंसिपल है, इसने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया है, तो वैलिड है। ठीक है, चलिए जी। वॉइस नहीं आ रहा है शुभांग बेटा, ये प्रीमियम सर्विस लेना पड़ता है। तो मतलब ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली क्या है ना, जो बच्चे जिसको यहाँ पे वॉइस आ रहा है, दे ऑल हैव टेकन यूट्यूब प्रीमियम। तो यूट्यूब प्रीमियम के लिए एक आईडी आता है हर्ष प्रीमियम करके, उस पर आपको 500 रुपीज का रिचार्ज करना पड़ेगा, तो उसके बाद वॉइस आता है, उसके बगैर वॉइस नहीं आ पाएगा। मुश्किल है बेटा, अभी यूट्यूब ने सब कुछ बदल दिया, क्या करें, सब जगह सबको पैसा चाहिए। स्कूल ट्रांसक्रिप्ट, तो स्कूल ट्रांसक्रिप्ट स्कूल के साइड से आता है, तो आपको स्कूल से निकलवाना पड़ेगा। पासपोर्ट और इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स वो सब तो चाहिए, तो पासपोर्ट तो बनवा लीजिए, बाकी इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे जैसे ही आपका स्कूल का मतलब इनके तरफ से लेटर आया कि हाँ भैया हमने ले लिया है। फीस, पैसा कितना चाहिए, माल मुद्रा। तो माल मुद्रा की देखा जाए तो बीई बीटेक जो आप करना चाहते हैं, करीबन 40 से 50 लाख रुपए लगता है 1 साल का। ये सिर्फ पढ़ाई का बता रहा हूं मैं, सिर्फ पढ़ाई का करीबन 50 लाख रुपए के आसपास 1 साल का लगता है। 4 साल से मल्टीप्लाई करो, 2 करोड़ का खर्चा, अराउंड 2 CR का खर्चा सिर्फ पढ़ाई में है। अब मसला है कि भैया वहां रहोगे भी, और आपको बता दूं यूएसए में जो भी रहता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहां पे हर एक इंसान को हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। तो मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फिर वहां पे एक सोशल सिक्योरिटी नंबर लेना होता है SSN, वो जरूरी है। ऐसे ऐसे 2-3 चीजें उनकी बड़ी जरूरी होती हैं, तो उन सब में पैसा लगता है, अच्छा खासा पैसा लगता है। और फिर आप वहां रहोगे तो खाओगे, कैंपस में रहोगे तो कैंपस का फीस दोगे, हॉस्टल फीस दोगे, आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन दोगे, मोबाइल से बात करोगे तो उसका कॉलिंग कार्ड का खर्चा दोगे। ये सारी चीजें मिला जुला के तुम मान सकते हो आराम से 1 करोड़ या उससे थोड़ा ऊपर ही चला जाता है। बट अगर 1 करोड़ भी गिरती हालत में माने तो 3 करोड़। तो आपके कुल मिला के 3 करोड़ रुपए जेबी में होने चाहिए, तब जाके वहां का सोचिएगा। समझ गए? सस्ता तो नहीं है बेटा, अब वर्ल्ड के बेस्ट में जा रहे हो तो वर्ल्ड का बेस्ट पैसा लगेगा ना। और अब यहां पे आपको बता दूं, इतना पैसा तो आपको लगेगा, इतना पैसा देना पड़ेगा। और अगर कैंपस का हाउसिंग तो चलो वो भी दिखा देते हैं। अब जैसे 1 साल का रहने का कितना है, 18.5 मतलब 19 लाख रुपए। ठीक, बहुत बढ़िया। खाने का 7.5, अभी इतना में क्या खाता है इंसान, आदमी खा जाए।
मतलब 8 लाख रुपया, इंडिया में 8 लाख रुपए में लोग रह लेते हैं, खा लेते हैं, 2-3 बच्चे पाल लेते हैं। भैया वहां सिर्फ 8 लाख का एक आदमी का खाने का खर्चा, माशा अल्लाह। बुक और सप्लाई 60,000 रुपए की किताब, इतना तुम पूरे जीवन में पढ़े होगे जितना एक 4 साल का बोल रहे हैं। पर्सनल, ओह 9.5 लाख रुपए की पॉकेट मनी चाहिए आपको। बेटा बड़े जगह जाओगे तो यही होगा, 9.5 लाख रुपए का पॉकेट मनी। एंड देन कैंपस हेल्थ सर्विस फी, तो जैसा आपको बताया मेडिकल इंश्योरेंस, तो वो करीबन 1 लाख रुपए का। इतने में तो, इससे कम में तो मैं अपने पूरे परिवार का इंश्योरेंस ले लिया हूं भाई साहब। चलिए तो अब इन सबको जोड़िए जरा, तो 19 लाख, 19 और 8 27 लाख, 19 और 8 27, 27 और 27 और 10 लाख, इन दोनों को जोड़ के 10 लाख, 27 और 10 37 लाख, 37 और 38 38 लैक्स मान लो, तो अराउंड 40 लैक्स, 40 लैक्स इंटू 4 कर दो, मतलब 1.5 सीआर जैसा मैंने बताया था। तो 1.5 सीआर आपका रहने होने का खर्चा मतलब 4 साल का हो जाएगा। तो 1.5 सीआर और इधर का 2 सीआर, 3.5 सीआर बेटा मान लीजिए आराम से। तो 3.5 करोड़ रुपया जेबी में हो तो जाओ। वैसे हम कहते हैं 3.5 करोड़ अगर जेबी में है तो जा काहे के ले रहे हो, उससे ज्यादा बड़ा बिजनेस तो यहीं खोल लोगे यार। 3.5 करोड़ बहुत होता है पैसा। लेकिन खैर एनीवेज, जोक्स अपार्ट, आप जरूर जा सकते हैं यहाँ पे। अनडाउटेडली लाइफ इसके बाद एक अलग लेवल पे होगी, बट हाँ इतना पैसा होना चाहिए। और हेंस इतना ज्यादा पैसा चूंकि ये मांग लेते हैं, अब इतने में तो हम ये भी नहीं कह सकते बेटा किडनी बेच के चला जाओ, क्योंकि इतने में तो किडनी भी नहीं बिकेगी। किडनी क्या तुम पूरे के पूरे नहीं बिकोगे। तो अब 3.5 करोड़ में तो भैया मुश्किल है। तो हेंस बच्चा क्या करता है, वो कोशिश करता है कि उसका पढ़ाई पूरा का पूरा फ्री हो जाए। और कई सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं, जब बच्चा बहुत तेज होता है तो इसमें भी उसको बहुत जगह रियायत मिल जाती है। ठीक है, हालांकि कोई भी बच्चा जाएगा 50-60 लाख रुपए से कम तो कहीं नहीं लग रहा है, हर हाल में लगेगा, बट ये वाली फीस पूरी माफ हो जाती है। तो अभी अभी आपको रिसेंटली एक बताता हूं, यहाँ पे देखो केस आया था ये न्यूज में कि यूपी विलेज टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑन 100% स्कॉलरशिप, हाउ दिस अलीगढ़ टीन्स ड्रीम केम ट्रू, मनु चौहान। अब यूपी के विलेज से स्टैनफोर्ड पहुंच रहा है भाई, और भाई ने बेसिकली मतलब इसको 100% स्कॉलरशिप मिल गया। अब ये 100% स्कॉलरशिप किस पे, वो 2 करोड़ पे, वो पैसा नहीं लगेगा। बट 1.5 करोड़ वाले में कितना स्कॉलरशिप मिला है वो तो अननोन है, बट इसको फिर भी कुछ ना कुछ पैसे मतलब लग जाएंगे। ठीक है, और इसीलिए स्टैनफोर्ड में उसकी उनकी वेबसाइट पे भी तुमको दिखेगा कि मेजॉरिटी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप ये लोग दे देते हैं, इवन 80-90% भी दे देते हैं। तो इनको 80-90% देने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनको क्या करना होता है, जैसे मैं बता दूं, बाहर की यूनिवर्सिटीज में क्या इंपॉर्टेंट होता है पता है, एक चीज वो लोग बहुत इंपॉर्टेंटली लिखते हैं, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब कि भैया हमारे यहाँ इतने देश के बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सारे बैकग्राउंड से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो डाइवर्सिटी इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भैया भारत से कोई बच्चा आ रहा है, भले कम पैसा दे कोई बात नहीं, रख लेंगे, बट भारत का बच्चा तो है, इंडिया का रिप्रेजेंटेशन तो है, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हेंस वहां पे पैसा का ज्यादा टेंशन नहीं, बट बचे हुए पैसे को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे स्कॉलरशिप मुमकिन है। और आगे बढ़ते हैं, अब स्कॉलरशिप में क्या क्या मुमकिन है तो देख लीजिए भैया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अवॉर्डेड टू स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स के लिए होता है। आउटसाइड स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये 2 टाइप के स्कॉलरशिप होते हैं। पहला तो स्टैनफोर्ड वाला खुद ही दे देगा, और नहीं तो बहुत सारे ऐसे दीन दयालु वाले ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो दान में दे देते हैं कि चल बेटा तू पढ़ना चाहता है ले ले पैसा, इट्स ओके। For financial assistance, you must make it known at the time of your application. आप जब एप्लीकेशन भरेंगे तभी आपको बताना पड़ता है, ये पूछते हैं अपने एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट पे। और उसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल नीड्स का प्रूफ देना होगा, और आपके माता पिता का, आपके परिवार का आमदनी कितना है उसका भी प्रूफ देना होगा। ठीक है, तो ये अप्लाई करने के लिए, स्कॉलरशिप के लिए जरूरी होता है। ध्यान दीजिएगा, आपको जरूरत है तो ही ये लोग फाइनेंशियल नीड देंगे। नो मैटर आप बहुत तेज हो, बट अगर आपको जरूरत नहीं है तो ये फाइनेंशियल हेल्प नहीं देंगे। ठीक है, तो आपके पास वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि भैया मेरे माता पिता इतना पैसा कमाते हैं और इसीलिए मुझे पैसों की या फाइनेंशियल नीड की सख्त आवश्यकता है। समझ पाए? तो अब जैसे एक कुछ स्कॉलरशिप में नाम बताऊं तो जैसे टोफेल का स्कॉलरशिप होता है, अब 10,000 से 20,000 डॉलर देता है। अब 10,000 से 20,000 डॉलर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगेन कुछ तो है ना, नाना मामा से काना मामा, और ऐसे ऐसे और बहुत सारे हैं। ये तो मैं एक लिखा, मैं बहुत ज्यादा लिख नहीं पाया, खोजना पड़ रहा था, बट मैं इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, तुम खोज लेना थोड़ा। ठीक है, चलिए जी, तो बस दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। उम्मीद ये करता हूं कि आपको इस सेशन से वैल्यू एडिशन हुआ होगा। थोड़े और इन्फॉर्मेशन आप खुद से खोजिएगा अगर जाना चाह रहे हैं तो, और आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आप तक समय पर पहुंचते रहें, इसके लिए मेक श्योर करें कि आप चैनल पे सब्सक्राइब हों।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।